दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन डबल कॉम्बिनेशन टैबलेट या कैप्सूल के बारे में। दो फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट और कैप्सूल, और इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, प्राइस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, यानी कि ये जो मेडिसिन है किस पेशेंट में हम दे सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। पूरी डिटेल एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन टैबलेट या कैप्सूल के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों मार्केट में दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पहला 125 mg एम्पिसिलिन, 125 mg क्लोक्सासिलिन जो कि किड है, और 250 mg एम्पिसिलिन, 250 mg क्लोक्सासिलिन जो कि एडल्ट है। और इसका प्राइस की बात की जाए तो 2 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 7 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी स्ट्रेंथ में सभी ब्रांड के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब चलिए हम ब्रांड नेम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ब्रांड नेम में आपको मेगा पेन किड, एम्पॉक्सिन किड, मेगा पेन कैप्सूल आते हैं, एम्पॉक्सिन कैप्सूल एडल्ट भी आते हैं। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। और इन सभी ब्रांड नेम के अलावे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। हो सकता है इन सभी ब्रांड नेम के अलावे और भी आपको ब्रांड नेम आपके एरिया में मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है वो हमने आपको बताया। इसका किड भी आता है और इसका एडल्ट जो है वो भी आता है, मतलब कि बड़ा आदमी को भी आप है जो टैबलेट कैप्सूल दे सकते हैं। दो फॉर्म में अवेलेबल है, बच्चा को टैबलेट आता है और बड़ा को कैप्सूल आता है। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। अब चलिए हम इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन जो मेडिसिन है यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका उपयोग लिया जाता है, जिसका यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर उपयोग है लंग्स इन्फेक्शन में। यदि किसी पेशेंट को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो जिसके वजह से उसे अस्थमा हो, खांसी हो, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो, कान बहता हो, कान में खुजलाहट हो, कान में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। साथ ही इसका अगला यूज है थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले में खसखसाहट हो, गले में इन्फेक्शन हो गया हो, टॉन्सिलाइटिस स्वोलन हो गया हो, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन चला सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है आरटीआई में, यानी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि अगर आपको श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा वर्क है आरटीआई में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। अगला यूज की बात की जाए तो अगला यूज है स्किन इन्फेक्शन में। यदि किसी पेशेंट को स्किन पर इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन पर इन्फेक्शन का मतलब स्किन पर घाव हो गया हो या फिर चिट्टे चिट्टे सा कुछ जैसा हो गया हो, तो वहाँ पर आप है जो ये दे सकते हैं। यदि स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो फंगल इन्फेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। यदि स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, कट गया हो, छट गया हो, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक हो जाएगा। अगला इसका यूज है आई इन्फेक्शन में। यदि किसी पेशेंट को आँख में कोई तरह का दिक्कत हो गया, कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही इसका अगला यूज है टाइफाइड फीवर में। यदि किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर आ रहा हो, नहीं ठीक हो रहा हो, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही इसका अगला यूज है सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में। यदि किसी पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन है तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर इन सभी उपयोग के अलावा भी इन मेडिसिन का अन्य बीमारियों में उपयोग लें, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। इस मेडिसिन का कौन कौन से कॉमन सा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे तो इस मेडिसिन का कोई भी कॉमन साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, फिर भी यदि किसी पेशेंट को कॉमन साइड इफेक्ट होता है तो जिसमें आपको हेडेक रहना, यानी कि सर में दर्द रहना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, पेन इन द एब्डोमिनल, यानी कि आपको पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया होना, यानी कि आपको डायरिया हो सकता है। ये रहा इसके कुछ कॉमन सा साइड इफेक्ट हो सकता है। इन सभी साइड इफेक्ट के अलावे भी आपको और भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप ये मेडिसिन लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप अपना फर्दर ट्रीटमेंट आप लें।
अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड के बारे में, किस पेशेंट में ये मेडिसिन सेफ है और किस पेशेंट में ये मेडिसिन सेफ नहीं है। तो आप उस पेशेंट में ये मेडिसिन दे सकते हैं जो कि सेफ है। यदि किसी पेशेंट अल्कोहल का सेवन कर रहा हो तो उसमें भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, यानी कि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हो तो उसे भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में आप ये दे सकते हैं। कोई पेशेंट ड्राइव कर रहा हो वहाँ पर भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, प्रेगनेंसी, ड्राइव में ये मेडिसिन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनसेफ की बात की जाए जिसमें आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं तो दोस्तों आप लीवर डिजीज, किडनी डिजीज वाले पेशेंट को आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अनसेफ है, कोई हानि हो सकता है। तो ये रहा इसके सेफ और अनसेफ। अब चलिए हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इस मेडिसिन डोज किया है। डोज तो ऐसे डॉक्टर अपने पेशेंट के वेट और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग है जो डोज तय करते हैं। फिर भी हम पेशेंट को नॉलेज के लिए, आपको नॉलेज के लिए हम आपको डोज बता देता हूं इसका डोज क्या है। जो कि एडल्ट डोज है उसे आप खाने के बाद 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम आप दे सकते हैं, 250 mg का, 250 mg का। अगर आप बच्चे में दे रहे हैं तो आप किड टैबलेट यूज कीजिए, 1 गोली सुबह शाम, यानी कि 125 mg का और 125 mg क्लोक्सासिलिन, 125 mg एम्पिसिलिन और 125 mg क्लोक्सासिलिन का आप यूज कर सकते हैं।